साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज एक टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ। रीजनिंग का टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट का। आपको मालूम होगा कि अभी जितने भी स्पेशली जो बिहार, यूपी, राजस्थान के बच्चे हैं वो पूर्णतः सरकारी जॉब पर ही डिपेंडेंट होते हैं और उनके पास स्किल के नाम पे बहुत कम चीज़ें होती हैं। तो आजकल सरकारी नौकरी का मिलना मीन्स भगवान का मिलना कह सकते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि 12,000 समथिंग 12,000 के करीब बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसीज आया है सामने में। बीपीएससी के थ्रू टीचर में भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अभी आप जब तक मैथ रीजनिंग को नहीं बना सकते हैं अच्छे से, आप आशा तो छोड़ ही दीजिएगा। तो आइए आज अल्फ़ाबेट का एक टॉपिक होगा हमारा, उसको देखते हैं। आपको ज्ञात होगा अल्फ़ाबेट का होगा मार्कर का कलर। आप अल्फ़ाबेट में आप लोग जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं। ABCD बचपन से पढ़ते आए हैं, बड़ा छोटा ABCD। तो जो ABCD होता है ABCDEFGHIJKLM N OPQRSTUVWXY एंड J। तो जो TUVWXYZ, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है। आपको मालूम होगा कि अभी रीजनिंग में कई सारे सवाल आने लगे हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि अगर अल्फ़ाबेट में, ये तो हम बायां से जब भी काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड से, ये हमारा ये लेफ्ट, ये राइट। हैंड पर हमारा जो हाथ होता है उस पर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। तो जो हमारा बायां हाथ होगा उस तरफ से होगा बायां, और जो हमारा दाहिना हाथ होगा उस तरफ से होगा दायां। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि दाहिना से शुरू करते हुए जो 5वां लेटर होगा वो कौन सा होगा। ABCD का जो 5वां लेटर होगा वो हम दाहिना से शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट का, तो वह लेटर कौन सा होगा, वह जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय होते हैं। एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड, नियर अबाउट 40 सेकेंड मिलेंगे आपको, इसमें हमें कवर करना होगा। तो ऐसे अगर हम शुरू करेंगे कि हाँ दाहिना से आपका 5वां लेटर कौन होगा, तो ABCD लिख करके काउंट कीजिए। 1 दाहिना से, तो 1 2 3 4 5 क्या होगा हमारा, भी होगा। क्या होगा, भी होगा। लेकिन अगर हम कुछ कुछ चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। जैसे हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितना लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर अल्फ़ाबेट में दाहिना से काउंट करेंगे तो जो दाहिना से 5वां लेटर होगा वो कौन होगा। तो हम क्या कर लेंगे, सर्वप्रथम 26 लिख देंगे, ठीक है। उसमें से कितना माइनस करेंगे, 5। अब 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 में से 5 गया 1 और ये हो गया 2, यानी 21 आया ना हमारा। और 21 में अपना मन से 1 जोड़ देंगे, 21 में 1 जोड़ दीजिए, 21 और 1 क्या हो जाएगा, 22। हम जानते हैं कि जो 22वां नंबर जो होता है ABCD में, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्या हुआ हमारा, भी हुआ ना। अगर हम ABCD लिख करके एग्जाम में ये सारे प्रोसेस करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, भी आया। और 22वां नंबर पे क्या होता है, भी होता है। 22वां नंबर पे हमारा जो होता है वो होता है भी। तो एग्जाम में हमारे पास समय कम है। इन चीज़ों को, ये समय को बचाने के लिए कुछ चीज़ें होती है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो
तो हम डायरेक्ट जो 26 लेटर होता है 5वां लेटर कहे कि दाहिना से 5वां लेटर कौन सा होगा। क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपका दाहिना से 5वां लेटर कौन सा होगा। तो 5वां लेटर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 26 कर देंगे। 26 - 5 21 + 1 क्या हो जाएगा 22, और 22 नंबर पे भी होता है। देखिए एक चीज़ और आपको याद रखना होगा, एक चीज़ और आपको रिमेंबर रखना होगा। ABCD में 26 लेटर होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं A1 B2 C3 D4, मतलब A जो है 1 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। तो ऐसे देखिए A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 J26। आप कभी भी जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उस दौरान आपके साथ सपोज कोई ना हो, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त आप मनन कुछ कर सकते हैं ऐसा A1 B2 C3 D4, ये हमेशा आपको रिमेंबर करेगा। और प्रैक्टिस तो करता ही है। इसमें कुछ अपोजिट्स लेटर भी होते हैं, जैसे UF BY LO VE, ऐसा कुछ अपोजिट लेटर होते हैं, इसको भी हमें याद रखना होगा। तो सर्वप्रथम मैं इसको मिटा दे रही हूं पहले, ठीक है, इसको मिटा दे रही हूं। एग्जाम में ये हमें टेस्ट करना है, ये हमें अच्छे से टेस्ट करना है कि बाकी जो ये चीजें मैम ने बताई वो क्या वास्तव में सही है। एक क्वेश्चन सही हो तो संयोग से भी हो सकता है, क्या वास्तव में सारा सवाल सही होंगे। आइए टेस्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर हमारा सवाल ये पूछे कि अल्फाबेट, देखिए ये हमारा बायां से शुरुआत करने के लिए बोलेगा। अगर बायां से शुरू करने के लिए अगर हमें पूछेगा सवाल में, तो हमें बायां से शुरू करना है। जो हमारा, अभी हम आपकी तरफ मुड़े हुए हैं, आपकी तरफ मुड़ करके मैं बात कर रही हूँ, तो हमारा जो आपका राइट होगा वो मेरा लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। जैसे ही हम टर्न होते हैं तो सिर्फ आप अपने पेज की तरफ, कॉपी की तरफ, नोटबुक की तरफ टर्न होंगे। जो आपका राइट हैंड होगा वही आपका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वही आपका लेफ्ट होगा। तो हमारे यहाँ हम हमेशा ये लेफ्ट से शुरू होगा, ये हमारा लेफ्ट से शुरू होगा, और यहाँ से हमारा राइट से शुरू होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर अल्फाबेट के क्वेश्चन रहेगा कि अल्फाबेट के दाहिने से शुरू करते हुए जो 20वां जो लेटर होगा, जो 20वां आपका लेटर होगा, जो 20वां लेटर होगा वो कौन सा होगा। हमें क्या पूछ रहा है 20वां, और क्या पूछ रहा है, हमें 20वां पूछ रहा है। हमें कितना नंबर का पूछ रहा है 20वां लेटर, और कहां से, दाहिना से। 20वां दाहिना, इस बात का पहले ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो दाहिना से 20वां लेटर क्या होगा,
हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में कुल मिला के 26 लेटर होते हैं, 26 होते हैं, 26 होते हैं। सर्वप्रथम हम 26 लिख लेंगे और 20वां हमें पूछ रहे हैं तो हमें 20 को माइनस कर लेना है। 26 में से 20 घटेगा तो हमें 6 आएगा। कितना होगा? 6 आएगा। 6 में अपना मन से 1 जोड़ लीजिए तो 6 + 1 क्या होता है? 7। 7वां लेटर कौन होता है? हम जानते हैं कि G7 होता है। G7 होता है, यानी 7वां नंबर पे G होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा G। लेकिन इससे पहले, इस तरीके का सवाल शुरू करने से पहले, बनाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट को रिमेंबर करना होगा, स्मरण में रखना होगा। जैसे कि A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। अब अपने बच्चे को भी आसपास बस आपको एनी हाउ आपको रिमेंबर कर लेना है, अच्छे से इसको स्मरण में रखना है, तभी इस तरीके का सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं कि वास्तव में यह सही है या नहीं। क्या सही है या नहीं? हमें पूछ रहा है कि दाहिना से 20वां लेटर कौन सा होगा। हमारा आंसर आ गया क्या? जी। हमारा आंसर आ गया है जी। चलिए हम दाहिना से शुरू करते हैं। दाहिना से हम शुरू करते हैं कि वास्तव में जी आ रहा है या नहीं। चलिए, दाहिना हमारा ये हो गया, इधर से शुरू करेंगे। बायां कहेगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए हम दाहिना से शुरू करते हैं। दाहिना से शुरू करेंगे तो 1 नंबर पे हमारा जेड आता है। ठीक है, 1 नंबर पे जेड आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारा आंसर, हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। क्या है? जो हमारा आंसर जी है वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा 20वां नंबर पे जी आता है। किससे काउंट करने पर? हमें दाहिने ओर से काउंट करने पर जो 20वां लेटर आता है वो जी आता है। तो हम सही है। ठीक है, 2 हमारा एग्जाम्पल प्रूफ हुआ। आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में प्रमेय थ्योरम पढ़े होंगे, उसको प्रूफ करना। ठीक उसी प्रकार आपको मैं रीजनिंग को आज प्रूफ कर रही हूँ कि हम सही है। इस तरीके से हम इजी वे में बना सकते हैं रीजनिंग के बहुत सारे सवाल। अगर क्वेश्चन में ये रहे कि हम दाहिने ओर से शुरू करते हुए, छोटे छोटे देखते हैं। दाहिने ओर से शुरू करते हुए जो हमारा 13वां लेटर होगा, 13th, जो 13वां लेटर होगा वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? जो 13th नंबर का लेटर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, तो हम दाहिने ओर से शुरू करेंगे। दाहिने ओर से शुरू करेंगे तो जो 13वां लेटर होगा, 13वां जो हमारा लेटर होगा अल्फ़ाबेट का, वो कौन सा होगा? ये हमारा सवाल रहेगा। ये सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में। आपको ये सब बेसिक सवाल है, ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो हमारा कितना नंबर का बोल रहे हैं? 13वां सवाल। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? 26 लेटर कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट में कुल मिला के 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो हम 26 - 13 करेंगे। आपको मालूम होगा कि 13 के 13, 13 दूनी 26, पहाड़ा जानते होंगे। 26 में से 13 चला जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि M13, N14 जो 13 नंबर पे होता है वह होता है M। क्या होता है? M13 मुझे स्मरण है, इसलिए मैं इजीली 13 नंबर पे, 13 नंबर पे M होता है वो मैं बोल दे रही हूँ। आपको अगर याद नहीं है तो पहले आप ABCD कितने कितने नंबर पे होते हैं वो याद कर सकते हैं। और याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23,
X24, Y25 एंड Z26। इस तरीके से आप ऐसे 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 करके याद रख सकते हैं। यह एक दिन का मेहनत नहीं है, बहुत दिनों का मेहनत है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हम दाहिना ओर से शुरू करते हैं। तो 13वां नंबर पे हमारा M आ रहा है। M नहीं आ रहा है, अभी तो हमने एक चीज़ इसमें छोड़ ही दिया। 26 में से 13 माइनस किए तो 13 आया। अब 13 में हमें एक प्लस करना है, 13 में हमें एक प्लस करना है। तो 13 और एक क्या हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे क्या होता है, N होता है। N फॉर नेस्ट, N होता है ना, नेस्ट मीन्स घोंसला। तो 14 नंबर पे हमारा N होता है। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ कि आपका जो अल्फ़ाबेट का सवाल होगा, दाहिना से 14 नंबर पे क्या होगा, दाहिना से 17वां नंबर पे क्या होगा, दाहिना से 19वां नंबर पे क्या होगा, दाहिना से 17वां नंबर पे क्या होगा, दाहिना से 11वां नंबर पे क्या होगा। अब सारे लोग कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करके ज़रूर भेजिएगा और ये सारा खुद से बना करके देखिएगा। ABCD पेज में लिख करके खुद से प्रूफ करके समय दीजिएगा, तभी यह आपका हो पाएगा। तो इस वीडियोस में इतना ही। हमारी कोशिश होगी अगले वीडियोस में और भी अच्छी चीज़ें लाऊं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और कम समय में आप स्कोर करें, कम समय में आप सरकारी नौकरी को पाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।